दूर दूर तक आपको सिर्फ इंसानों के सर दिखाई देंगे। इस समय कोई फेस्टिवल नहीं है, ना छठ पूजा है, ना दिवाली। न्यू दिल्ली बनारस रिवर्स वंदे भारत। और ये देखिए भाई साहब, वेलकम टू बिहार रेलवेज। नीला ड्रम तो आपको हमेशा मिलेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है, वेटिंग वाले में देखिए कर्टेन है, सारी सीटें बंद करा दे ताकि जो और बिहार की गाड़ी हो ये नीले ड्रम ना दिखाई दे, तो ऐसा तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। गर्मा गर्म दिखने में भाई आज भी काफ़ी बढ़िया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रेन जर्नी में। आज हम ट्रेवल करने वाले हैं श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। इसका ट्रेन नंबर है 12392 12392 और ये ट्रेन दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली को कनेक्ट करती है बिहार के बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट राजगीर से। 1:10 हमारा डिपार्चर टाइम है। न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से श्रमजीवी एक्सप्रेस दिल्ली निकलती है। लेकिन इस भयंकर गर्मी में भाई आपके लिए एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं, वो भी बिहार की वन ऑफ मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन। तो एक ही रिक्वेस्ट है, इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये ब्लॉग आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी हम लोग हैं IRCTC फूड कोर्ट के बाहर। अभी 2 घंटे पहले भाई एक जर्नी फिनिश करके आए थे, तो यहाँ पर अपना बढ़िया लंच हो चुका है। बाकी चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, करते हैं ट्रेन को बोर्ड और शुरू करते हैं श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की इस जर्नी को। समय आ चुके हैं भाई हम लोग फुट ओवर ब्रिज पे। बाकी सामने देखिए वेब 7 के साथ कोई ना कोई ट्रेन शंट हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। यह आपका बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस न्यू दिल्ली दरभंगा। भाई इस ट्रेन में ट्रैवल करने का प्लान है, लेकिन टिकट ही नहीं मिलता है। बहुत जल्द कोई ना इस ट्रेन की आपको जर्नी चैनल पर देखने को ज़रूर मिल जाएगी। बाकी इस साइड से हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 के साइड। और एक ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पर न्यू दिल्ली से इतनी ट्रेनों का अराइवल और डिपार्चर है ना भाई, कि बैक टू बैक ट्रेनें अराइवल हो रही हैं, बैक टू बैक ट्रेनों का डिपार्चर हो रहा है। हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पास, फुट ओवर ब्रिज पर ही अभी खड़े हुए, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन शंट नहीं हुई है, शंट होने वाली है। और इधर आपका लगी हुई है रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। इस साइड लगी है देहरादून जनशताब्दी। देहरादून से अभी नई दिल्ली आई है, अब यहाँ से ये ऊना हिमाचल जनशताब्दी बनकर जाएगी दौलतपुर चौक। और बिहार की गाड़ी हो भाई, कोई भी टाइम हो, आपको रश चेक कराते हैं भाई अभी प्लेटफॉर्म पर किस तरह का भयंकर रश है। तो रश चेक करिए भाई इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर श्रमजीवी एक्सप्रेस के लिए। ये देखिए भाई साहब, पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच पैक है। दूर दूर तक आपको सिर्फ पैसेंजर ही दिखाई देंगे। ये देखिए। बाकी चलिए थोड़ा आगे से चल के आपको और चेक कराते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए किस तरह का भयंकर रश है इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। अरे भाई तो सिर्फ इंसानों के सर दिखाई देंगे। इस समय कोई फेस्टिवल नहीं है, ना छठ पूजा है, ना दिवाली, ना त्यौहार है। उसके बाद भी इतनी ज़्यादा डिमांड है इस ट्रेन का। ये देखिए भाई साहब, हमारे पीछे जो आप रश देख रहे हैं सारा का सारा रश है श्रमजीवी एक्सप्रेस का। कोई भी टाइम हो, कोई भी महीना हो, कोई भी सीज़न हो भाई, बिहार जाने वाली गाड़ियों का ये हाल आपको 12 महीने 365 दिन देखने को मिल जाएगा। वाकई डिस्प्ले बोर्ड पे कोच कंपोजिशन शो करने लगी है। यहीं पर आपके जनरल क्लास आने वाले हैं श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के, और ये सारे भीड़ जनरल क्लास में ही ट्रैवल करने वाली है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर शंट हो रही होगी तब आप हाल चेक करिएगा भाई किस तरह से यहाँ पर भगदड़ मचने वाली है। आपको हम फुट ओवर ब्रिज से ही चल कर दिखाते हैं। तो टाइम देखिए 12:49, 1:10 हमारा डिपार्चर टाइम है नई दिल्ली से, यानी कि मान लीजिए लगभग 20 मिनट पहले डिपार्चर से श्रमजीवी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर शंट किया जा रहा है। और सामने से देखिए भाई साहब, ये आ रही है अपनी ट्रेन। हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर शंट हो चुकी है। बाकी आज श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हमारी जर्नी होने वाली है 3rd AC में। कोच है हमारा B3, सीट नंबर साइड 38 है। अभी मैंने चेक नहीं किया क्योंकि करंट में बुकिंग निकली थी। बाकी पहले पैसेंजर को ऑन बोर्ड हो जाने देते, उसके बाद आराम से हम लोग भी ट्रेन को बोर्ड करेंगे। तो कोच है B2, सीट नंबर 29 मिडिल वर्थ है। बाकी मैं आपको जो रश चेक करा रहा था ना जनरल क्लास में, किस तरह से लोग यात्रा करते हैं, वो वही मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पर एक RPF वाले भैया बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला इसको आप मतलब रिकॉर्ड मत करो, ठीक नहीं है, अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा हम भी मान गए, हमने ठीक है सर नहीं कर रहे हैं। तो उनसे काफ़ी देर तक बात भी होती रही थी कि ऐसे ऐसे हमको भी परेशानी आती है इस वजह से। बाकी हमने उनको बताया भी था कि हम अभी श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस करके आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा माने। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना करा तो उसमें उनसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और बिहार की गाड़ी हो ये नीले ड्रम ना दिखाई दे, तो ऐसा तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोई भी ट्रेन हो, किसी भी क्लास में आप यात्रा कर रहे हो।
और ये देखिए ये सब अभी जनरल क्लास में यात्रा करने वाले लोग हैं। बाकी इस ट्रेन का भाई जो नेम बोर्ड है वो चेंज हो चुका है, 12391, 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस। ओके, अपने कोच के पास। आज का कोच है हमारा B2, सीट नंबर है 29। चलो जी, जय माता दी। ट्रेन को बोर्ड करते ही भाई साहब लिवरी देखिए क्या ज़बरदस्त है यार। कोच भी भाई बहुत पुराना है, 2018 का कोच है। बाकी गैलरी तो जैसे आप कोच के अंदर एंट्री करेंगे, साफ़ सफाई तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। एंट्री करते यहाँ पर डस्टबिन दिया हुआ है, नीचे फायर एक्सटिंग्विशर है, मिरर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बेसिन टैप सब साफ है। वॉशरूम की कंडीशन अभी तो ठीक ठाक है, बाकी ट्रेन निकलने के कुछ देर बाद चेक करेंगे। और ये देखिए बिहार की गाड़ी, नीला ड्रम इज़ मैंडेटरी, पानी बर्बाद नहीं करते। वेडिंग वेडिंग अपनी यहीं रखी हुई है। तो ये हाल है भाई कोच का। गाड़ी बिल्कुल पैक है भाई साहब, एक भी सीट खाली नहीं है। बाकी ये भाई अपना सीट मिडिल वर्थ। गाड़ी देखिए दिल्ली से पूरी पैक है, एक भी सीट खाली नहीं है। एसी भी नहीं चल रहा है भाई, अभी बाहर ही चलते हैं। और बाकी चलिए अब आपके साथ श्रमजीवी एक्सप्रेस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, नई दिल्ली से पटना या राजगीर के बीच में, ट्रेन नंबर है 12392 12392। और ये ट्रेन डेली न्यू दिल्ली से दोपहर में 1:10 पर डिपार्ट करती है। इसलिए आपको सुबह 10:15 पर पहुंचा देगी राजगीर। टोटल किलोमीटर कवर करेंगे 1100। टाइम लगने वाला है 21 घंटे 15 मिनट। और इस दौरान श्रमजीवी एक्सप्रेस के रहने वाले न्यू दिल्ली से लेकर राजगीर के बीच में टोटल 31 हॉल्ट। और ये देखिए भाई साहब, वेलकम टू बिहार रेलवेज। नीला ड्रम तो आपको हमेशा मिलेगा, चाहे बिहार की किसी भी रोड की कोई भी गाड़ी हो। भाई साहब जा रहे हैं हम जनरल क्लास की तरफ। तो डॉट ऑन टाइम 1:10 पर ट्रेन हमारी डिपार्ट कर चुकी है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। और डिपार्ट करते ही भाई अच्छी खासी स्पीड पकड़ दी है। बाकी मोबाइल स्नैचिंग का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है न्यू दिल्ली पर, तो जो डिपार्चर है हम थोड़ा कोच के अंदर से ही लेते हैं। सामने हमारा वही दौलतपुर चौक न्यू दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है। चलो जी, न्यू दिल्ली को करते हैं बाय बाय और डोर करते हैं बंद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है मोबाइल स्नैचिंग का। सामने जो आप एक LHB कोच का रैक खड़ा दिखाई दे रहा होगा, वो लाइन आपका निकल जाती है प्रगति मैदान से हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए। और हमारी ट्रेन अब निकल गई है आपका गाज़ियाबाद वाली लाइन पर। तो यमुना जी के दर्शन कर लीजिए एक बार। और यहाँ से आपको हमें गुम्बद दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो गुम्बद दिख रहा है, ये बताइए ये क्या चीज़ है नई दिल्ली की। ये देखिए, ये वैसे ये जो हमारा कोच है ना, इसकी लिवरी भाई हमको बहुत बढ़िया लग रही है। और ये जो लिवरी का ये कोच है, ये आपका ट्रेन नंबर 20504 डिब्रूगढ़ राजधानी के जो पुराने 3rd AC के रैक थे ना, वही रैक अब इस ट्रेन को अलॉट हो गए, क्योंकि उसको मिल चुके हैं उसके ब्रांड न्यू LHB रैक। बाकी चलिए क्रॉसिंग होने वाली इस गर्मी में भाई साहब रिकॉर्ड करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। मोबाइल इतना ज़्यादा हीट मार रहा है, कभी कभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्लिप रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल लू चल रही है इस समय। अब हम तो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ना हमारे पास चश्मा है ना गमछा है। कैब थी वो भी खो गई है, लेकिन आप लोग ऐसा रिस्क ना लें। अगर आप ट्रैवल करें तो भाई अपने कोच में ही बैठे, क्योंकि अब हमारा तो काम है भाई जर्नी करके अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। तो अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं अपना आनंद विहार को। और सामने देखिए भाई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ICF गरीब रथ एक्सप्रेस के कुछ कोच दिखाई दिए हैं, जो ICF उत्कृष्ट के साथ लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कोई स्पेशल ट्रेन है।
बाकी सामने अपना लगी आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर एक्सप्रेस। स्किपिंग आनंद विहार टर्मिनल। ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है अपने हॉल्ट नंबर 1 गाज़ियाबाद जंक्शन, अपने ऑन टाइम से 3 मिनट बिफोर। और नई दिल्ली से निकलने के बाद जितनी सीटें खाली थी सब गाज़ियाबाद से फुल होने वाली है। और ये जो आप क्राउड देख रहे हैं ये सारा क्राउड है जनरल क्लास में ट्रैवल करने वाला। और भाई साहब इधर कोई ICF ट्रेन गाज़ियाबाद को स्किप कर रही है। आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी समर स्पेशल फ्लैट 100 की स्पीड से गाज़ियाबाद स्किप किया। भाई बहुत ही ज़बरदस्त सीन था ये तो। गाज़ियाबाद के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे भाई, मोबाइल एकदम से हीट होकर बंद हो गया और हम भी भाई एकदम से अजीब लग रहा था क्योंकि इतनी तेज़ लू चल रही है ना। और बाकी नई दिल्ली से निकलने का कंटिन्यू आपका गेट पर खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो ये अपना नॉर्दर्न रेलवे जोन के दिल्ली डिवीज़न के अंडर में आता है। 245 ट्रेनों का यहाँ पर डेली हॉल्ट है। 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 5 ट्रेन होती हैं यहाँ से टर्मिनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है हमारा गाज़ियाबाद, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे रूट्स के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। कानपुर सेंट्रल पंडित दीनदयाल उपाध्याय हावड़ा जंक्शन वाली मेन लाइन, यहाँ से एक लाइन आपका निकल जाती है मुरादाबाद जंक्शन होते हुए बरेली जंक्शन लखनऊ चारबाग के लिए, और एक लाइन आपका यहाँ से अलग हो जाती है मेरठ सिटी मुजफ्फरनगर होते हुए जो आगे जाकर आपको देहरादून और सहारनपुर के लिए निकल जाती है। 2 मिनट का हमारी ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट था। 3 मिनट बिफोर आई थी। टोटल 5 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पर हमारी रुकने वाली है। और अब तो हमारा प्लेटफॉर्म पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत ख़तरनाक लू जैसी हवा चल रही है भाई। अब सोच रहे थे कि कोई रुमाल मिल जाए स्टेशन पर किसी स्टॉल पर, तो वो भी नहीं मिल रहा है। कम से कम मुंह पे बांध लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो गाज़ियाबाद 5 मिनट ट्रेन हमारी रुकी थी, यहाँ से डिपार्ट कर चुके हैं भाई। बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, ख़तरनाक लू चल रही है। अगर लग गई तो हो जाएगा काम, क्योंकि बार बार AC में ट्रैवल कर रहे हैं। ठंड में रहना, गर्मी में जाना, ठंड में गर्मी में, यही सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। और एक चीज़ और भाई, जब से इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए जो आपका पेंट्री स्टाफ है वो पहचान गया है, पीछे पड़ गया भाई। ज़बरदस्ती एक पानी की बोतल थमा के खोल के कि नहीं सर पीजिए, कुछ सेवा हो तो बताइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, आप अपना काम करो, हमको अपना करने दो। यार इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जो हमारे जो स्टाफ है बेडिंग वाले, वो देखिए कर्टेन है ना सारी सीट के बंद करा गए, ताकि जो हीट है वो थोड़ा मेंटेन हो, कोच के अंदर कूलिंग हो सके, क्योंकि बिल्कुल भी अंदर कूलिंग ही नहीं हो रही है। फ़ोन हमारा इतना हीट मार रहा है, पानी में भिगो के आए तब जाकर थोड़ा काम कर रहा है, इसीलिए हम बाहर भाई अब तो नहीं जाने वाले। अभी हमारी ट्रेन हापुड़ जंक्शन स्किप करने वाली है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना आती हो, ये भाई आपका आ रही है मेरठ सिटी से। जो आपका लखनऊ मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस है वो यहीं से मेरठ के लिए जाती है। बाकी हापुड़ ट्रेन तो हमारी नहीं रुकेगी, काफ़ी धीमी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं। लेकिन हापुड़ कभी अगर आप इस रूट से यात्रा कर रहे हो और आपकी ट्रेन यहाँ पर रुकती है तो हापुड़ के छोले ज़रूर ट्राई करिए भाई। इस स्टेशन पे छोले बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं।
टाइम हो रहा है लगभग 3:30 और जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे दिल्ली से निकलने के बाद फाइनली इस ट्रेन का जो है वेज कटलेट भाई हमारे पास आ चुका है। वही है ऑन MRP जो 40 रुपये का पहले मिल रहा था वही मिल रहा है। इसमें देखिए एक आपको केचप, 2 ब्रेड और इसमें गर्मा गर्म वेज कटलेट है। चलिए इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं, सैंडविच रेडी करते हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं भाई जो टेस्ट पहले मिलता था वही टेस्ट है या नहीं। तो ये है भाई कटलेट, देख लीजिए गर्मा गर्म बिल्कुल दिखने में ही भाई आज भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी इसमें हमारी 2 वाइट ब्रेड है, तो फटाफट से वाइट ब्रेड को निकालते हैं। और ये अपना केचप है, सैंडविच बाद में बनाएंगे, पहले केचप डाल। भाई साहब आज भी वही टेस्ट है जो पहले हुआ करता था, बस ये कि क्रंची नहीं है, सॉफ्ट है, लेकिन टेस्ट भाई आज भी वही है। वाह। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये भाई पहले लोको रिवर्सल के काम आती थी, अब तो इसका कोई यूज़ ही नहीं होता है। और ट्रेन हमारी मुरादाबाद जंक्शन पहुंचने वाली है बिल्कुल डॉट ऑन टाइम। अब तक हमारी ट्रेन ने 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है अपना न्यू दिल्ली से, और ये है इस ट्रेन का हॉल्ट नंबर 2। बाकी मुरादाबाद से पहले जो हमने वेज कटलेट ट्राई किया था इस ट्रेन में भाई काफ़ी बढ़िया मिले थे। टेस्ट पहले जैसा ही है, बस क्रंचीनेस थोड़ा सा कम था, मतलब सॉफ्ट हो गए थे इसकी वजह से। बाकी मुरादाबाद जंक्शन की बात की जाए तो ये अपना नॉर्दर्न रेलवे जोन का डिवीज़न हेडक्वार्टर भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाता है हमारा मुरादाबाद, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारे रूट के लिए काशीपुर, चंदौसी, बरेली, रामपुर, दिल्ली, लक्सर, देहरादून, हरिद्वार, अम्बाला, अमृतसर, इन सारे रूट्स के लिए आपको मुरादाबाद जंक्शन से ट्रेन मिल जाएगी। और अगर बात करें तो ये अपना 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है भाई साहब। 290 ट्रेनों का यहाँ पर डेली हॉल्ट है। 13 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ पर होने वाला है 10 मिनट का हॉल्ट, और यहाँ से हमारी ट्रेन का थोड़ा बहुत साफ़ सफाई होगी, वाटर रिफिलिंग होगी हल्की फुल्की, ज़्यादा कुछ तो नहीं होगी क्योंकि अभी निकलने के बाद पहले ही हॉल्ट है और इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है भाई। अभी हम हैंड वॉश करने गए थे, हाथ जल गया हमारा पूरा। इस समय तो ऐसा लग रहा है साथ में अब बर्फ़ कैरी करें। हैंड वॉश करने जा रहे हैं तो हाथ जल जा रहा है। पानी लिया भाई, पानी ठंडा लिया था, गर्म हो गया। ट्रेन में बोर्ड करके फिर जहाँ AC बैंड लगा हुआ था उसके नीचे ही अपनी बोतल रखी हुई है ताकि थोड़ी बहुत गर्म हो सके। बाकी कोच के अंदर ही चलते हैं, बाहर भाई बहुत गर्मी है। एक ये रिस्क भी है कि एकदम ठंडे से बाहर आएंगे, फिर गर्म से फिर अंदर ठंडे में जाएंगे तो तबीयत ख़राब होने का रिस्क है। इसीलिए हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपके लिए ब्लॉग शूट करना भी ज़रूरी है। तो ट्रेन अभी हमारी आउटर से पहले ही रुकी हुई है, बरेली जंक्शन अप्रोच कर रही थी। बाकी ये देखो भाई साहब, ये अपना बरेली सिटी रेलवे स्टेशन। ये वाली जो लाइन है ना, ये आपका NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आती है, और यही जो रूट है आपका भोजीपुरा से पीलीभीत, टनकपुर, और इधर आपका निकल जाता है लाल कुआं काठगोदाम के लिए। तो भाई बरेली जंक्शन ट्रेन हमारी पहुंच रही है। थोड़ा सा डिले हो गई क्योंकि ये आउटर पर खड़ी हो गई थी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और
बरेली से भी इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए अच्छा खासा क्राउड मौजूद है प्लेटफॉर्म पर। ये तो सारा आपका लगभग जनरल क्लास का क्राउड हो गया। ये देखिए भाई सब चलती ट्रेन से ही बोरियां फेंक रहे हैं, उतर भी गए। क्या ये बढ़िया था भाई, चलती ट्रेन से बोरी फेंको, चलती ट्रेन से ही उतर जाओ। 20 मिनट देरी के साथ फाइनली पहुंच चुके हैं इस ट्रेन पे, हॉल्ट नंबर 3 बरेली जंक्शन। ट्रेन मैंने यहीं डिबोर्ड कर दिया क्योंकि मुझे फिर भाई जाना है वापस दिल्ली, कुछ बहुत ही अर्जेंट काम से। ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और रश चेक करिए, अच्छा खासा रश है यहाँ से इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। टिकट थी भाई अपनी पटना तक, ट्रेन डिबोर्ड कर दी बरेली। अब देखना है बरेली से दिल्ली जाने का इंतजाम भी कैसे जाएंगे। बाकी कैसी लगी आपको एक ये शॉर्ट जर्नी? प्लान तो लॉन्ग जर्नी का था लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट जर्नी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई कोई गाड़ी मत देना, गुस्सा मत करना कि बार बार शॉर्ट जर्नी क्यों करते हो। बाकी चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। ये है भाई बरेली जंक्शन। ओवरऑल भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, फटाफट यहाँ से निकलते हैं बाहर।